जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनगणना और जनगणना से पूछे गए प्रश्न। तो देखिए, भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी 1872 ईस्वी में, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से 1881 में भारत की नियमित जनगणना शुरू हुई थी। और अब तक 2011 की जो जनगणना है, यह भारत की 15वीं जनगणना है। अगर 1951 से देखें, तब जब भारत आज़ाद हुआ, तब 1951 से यह भारत की 2011 की जनगणना जो है, यह 7वीं जनगणना है। भारत में 2011 की जनगणना के आयुक्त बनाए गए थे सी चंद्रमौली। कौन बनाए गए थे? सी चंद्रमौली जो थे, यह भारत के क्या बनाए गए थे? जनगणना आयुक्त। चंद्रमौली साहब जो थे, जनगणना आयुक्त बनाए गए थे। और 2021 के जनगणना आयुक्त बनाए गए थे विवेक जोशी। देखिए तो मेरे भाई, कौन बनाए गए थे? विवेक जोशी, यह 2021 के जनगणना आयुक्त हैं। जनगणना से संबंधित अगर हम विश्व में कुछ देखें, तो विश्व में सबसे प्रथम जनगणना कराने वाला कोई देश था, जिसका नाम था स्वीडन। स्वीडन जो था, यह जनगणना सबसे पहले विश्व में कराया था 1749 ईस्वी में। आधुनिक जनगणना कराने वाला कोई देश माना जाता है, तो उस देश का नाम आता है यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए ने जनगणना कराया था। यूएसए की जनगणना हुई थी, यह 1790 ईस्वी में जनगणना आधुनिक तरीके से कराया था। जनगणना भारत में संघ सूची का विषय है। अगर जनगणना में देखें, तो जनगणना भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 121 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें भारत में अगर हम देखें तो 17.5% जो है, यानी विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% जनसंख्या है। कितना है मेरे भाई? तो 17.5%, यानी 17.5%। विश्व में अगर 100% जनसंख्या है, तो 100 में भारत की जनसंख्या 17.5 है। 17.5 भारत की जनसंख्या है। अगर भारत में देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या और घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हो जाता है बिहार राज्य का। और इसके बाद देखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो यह था अरुणाचल प्रदेश का। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में, और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगर हम क्रम देखें तो फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र और बिहार। केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका हो जाता है? यह होता है दिल्ली का। दिल्ली का क्या हो जाता है? जनसंख्या घनत्व हो जाता है सबसे अधिक। और इसके बाद आता है पांडुचेरी, यानी प्रथम स्थान पे आ जाता है दिल्ली, फिर इसके बाद आता है पांडुचेरी, और इसके बाद आता है चंडीगढ़। यह केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। अगर हम देखें तो स्टेट के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा आ जाता है यूपी का, फिर इसके बाद महाराष्ट्र का आ जाता है, और इसके बाद आता है बिहार का। यह जनसंख्या घनत्व 3 राज्य हैं। अगर हम 10 की वृद्धि देखें, सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो जनसंख्या वृद्धि में सबसे अधिक है मेघालय में जनसंख्या का वृद्धि सबसे अधिक है। फिर इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है बिहार। और 10 की जनसंख्या वृद्धि अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे अधिक कहाँ की है? तो दादर नगर हवेली की है, दादर नगर हवेली। और इसके बाद आता है दमन और दीव, फिर इसके बाद आता है दमन दीव, इसके बाद आता है पांडुचेरी। यह केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। और जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक देखें तो किस राज्य का है? तो सबसे अधिक आ जाता है बिहार के बाद आता है पश्चिम बंगाल के बाद आता है केरल। यह जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। अगर हम बिहार की देखें तो जनसंख्या घनत्व आ जाता है 106 व्यक्ति, यानी कि 106 व्यक्ति 1006 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंदर में रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ का हो जाता है, और सबसे कम हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व होगा तो अरुणाचल प्रदेश का आएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो दिल्ली है, भारत की राजधानी जो दिल्ली है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व 11,320 प्रति व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। इसके बाद चंडीगढ़ में जो है, यह 9,258 व्यक्ति रहते हैं, 9,258 व्यक्ति रहते हैं। फिर इसके बाद पांडुचेरी आता है। पांडुचेरी में कितने रहते हैं? तो पांडुचेरी में मेरे भाई रहते हैं 2,547 व्यक्ति 1 किमी के अंतर्गत रहते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो लिंगानुपात किस राज्य का सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात सबसे अधिक आता है केरल के बाद आता है तमिलनाडु। यानी देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो
अगर हम देखें तो सबसे नीचे तट वाला केरल, फिर इसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यह तो 3 राज्य हैं। इनका क्या है, लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो केरल का कितना है, केरल का 1884, यह लिंगानुपात सबसे अधिक है। फिर इसके बाद 996 आ जाता है तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का आ जाता है 993। यह 3 स्टेट है जो सबसे अधिक लिंगानुपात है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो लिंगानुपात किसका है, केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात 1037 है। और ये किस राज्य का है, तो राज्य का नाम है पांडुचेरी। फिर इसके बाद आता है लक्षद्वीप और इसके बाद आता है अंडमान निकोबार। यह भारत के 3 स्टेट हैं जहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक है। इसके बाद देखिए शिशु लिंगा अनुपात कहाँ पर सबसे अधिक है, तो शिशु लिंगा अनुपात में आता है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आता है मिजोरम और मेघालय। ये स्टेट जो है यहाँ का लिंगानुपात देखिए दोनों का लगभग समथिंग अबाउट है 970 और इसका भी है 970, मेघालय और मिजोरम का। साक्षरता दर देखिए यानी सबसे अधिक भारत में पढ़े लिखे किस राज्य में पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक भारत की साक्षरता दर है केरल में कितने हैं, तो केरल में 94% है। फिर इसके बाद आता है मिजोरम में 91.3% यानी कि लगभग 91.3% है। इसके बाद गोवा आता है, गोवा में आते हैं 88.7% लोग पढ़े लिखे हैं। यानी कि सबसे अधिक 3 स्टार मतलब 3 राज्य हैं, केरल, मिजोरम और गोवा। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे अधिक पढ़े लिखे आते हैं लक्षद्वीप में हमारा है 91.8 91.8%। इसके बाद दमन दीव में जो है दमन दीव में हमारे सबसे अधिक हो जाते हैं 87 सेकंड सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में। इसके बाद आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर आते हैं 86.6%। यह है साक्षरता के हिसाब से भारत के 3 स्टेट यानी 3 केंद्र शासित प्रदेश। अगर इसके बाद हम देखें पुरुष सबसे अधिक कहाँ पर पढ़े लिखे हैं, तो पुरुष सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं केरल में। पुरुष जनसंख्या हम देखें तो 96% समथिंग अबाउट कहाँ पर है, केरल में। इसके बाद मिजोरम आता है, मिजोरम में आते हैं 93% और इसके बाद आएगा गोवा में आते हैं 92%। यानी सबसे अधिक पुरुष केरल, फिर इसके बाद मिजोरम और गोवा। इसके बाद अगर हम देखें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष कहाँ पर पढ़े लिखे हैं, तो सबसे अधिक आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में है 95.5%। फिर इसके बाद आता है दमन दीव, यानी दमन दीव में कितने हैं, तो दमन दीव में 91.5% पुरुष पढ़े लिखे हैं। और पांडुचेरी जो आता है, पांडुचेरी में 91.26% सबसे अधिक। यानी कौन कौन से राज्य हो गए, लक्षद्वीप, दमन दीव, पांडुचेरी। इसके बाद सबसे अधिक देखें महिला किस राज्य में पढ़ी लिखी हैं, तो सबसे अधिक आता है अगर हम राज्यों में देखें तब, अगर राज्य में देखते हैं तो केरल होता है। केरल में कितने हैं 92.1 यानी कि 92.1% है। फिर इसके बाद आता है मिजोरम में 80 मतलब 89.3%। फिर इसके बाद आता है गोवा में 84.7%। यह भारत के राज्य हैं जो महिलाएं सबसे अधिक पढ़ी लिखी हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश जहां पर सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं लक्षद्वीप में 87.9%। इसके बाद देखते हैं दमन दीव में 91.5%। ये महिला की बात की जा रही नहीं, महिलाएं की जनसंख्या यहाँ पर है 82.2%। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं कि सबसे अधिक इसके बाद आते हैं पांडुचेरी में, यहाँ पर आ जाती है 81% महिला पढ़ी लिखी हैं। अगर हम देखें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था, तो बिहार का था। सबसे कम कहाँ का था, अरुणाचल प्रदेश का। आइए देख लेते हैं हम कुछ प्रश्न को, इसके बाद और जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला प्रश्न हमारा लिखा है जनसंख्या घनत्व घटक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असंगत है। तो देखिए असंगत राज्य हमसे पूछा है, तो इसमें दिया तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। अगर हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या है, बिहार का अधिक है, उत्तर प्रदेश का अधिक है, तमिलनाडु का अधिक है। तो इसका जो ऑप्शन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा यह बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या क्या है, कम है। आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रमिक बल भागीदारी दर है। देखिए इसमें कह रहा है कि अगर महिलाओं की हम देखें भागीदारी तो कितना प्रतिशत है, तो इसमें रही है 25.51% महिला श्रमिक की। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है
2011 की जनगणना निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या में बोली जाती है, यानी कि भारत में सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यह भारत के सबसे कम बोली जाती है संस्कृत भाषा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी है, यानी पुरुष का कितना श्रम में भागीदारी है। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमारा, क्वेश्चन 4 में जो है इसमें हो जाएगा 53.26%। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की तरफ चले तो क्वेश्चन 5 क्या लिखा है मेरे भाई, क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है। देखिए इसमें भारत की साक्षरता दर पूछा हुआ है कि कितना है, तो भारत की साक्षरता दर इसमें है 65.5%, यानी भारत की टोटल जनसंख्या अगर हम देखें तो पढ़े लिखे कितने 65.5% भारत में। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी गांव में कुल कितने लोग हैं, जो जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है 52.4%, 65.2%, 68.8%, 59.3%। तो इसका जवाब आ जाएगा 68 कितना होगा मेरे भाई, तो 68.8% जो है गांव में लोग रहते हैं। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग थे। अब देखिए इसमें ऑप्शन लिखा है कि कौन से जगह थे। अब इसका ऑप्शन लिखा है राजस्थान और गुजरात में, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और गुजरात में, उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो हम देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर हो जाएगी, बिहार और उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या लगभग में 17.5% अकेले यही हो जाता है, तो सबसे अधिक आ जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम है। तो अगर देखिए मेरे भाई तो इसमें राज्य क्या दिया है, तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम, गुजरात। तो अगर हम देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या कम हो जाती है हमारे सिक्किम राज्य में। तो किस राज्य में होगा, सिक्किम राज्य में जो है सबसे कम जनसंख्या, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका जवाब, यानी सिक्किम राज्य में क्या है, सबसे कम जनसंख्या है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी का लिंगा अनुपात क्या था। लिंगा अनुपात मेरे भाई यह होता है कि 1000 पुरुष में कुल कितनी महिला थी। तो अगर इसमें हम देखें तो लिखा गया है 980, 1000 में 9, फिर ऑप्शन लिखा हुआ है बी में लिखा है 890, सी में लिखा है 1037। तो इसका 1037 जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि कितना यहाँ का लिंगानुपात है, तो 1037 1000 पुरुष पर, यानी कि यहाँ का जो लिंगानुपात है 1037 है 1000 पुरुष पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, जनगणना 2011 के अनुसार 10 के दौरान वृद्धि रही है, मतलब कि भारत की जनगणना कितना वृद्धि रही है, 10 की है, मतलब कि 10 वर्ष में कितना रहा, 18.30%, 18.30%, 15.30%, 17.64%, 14.2%। तो भारत की 10 की वृद्धि जनसंख्या कितनी रही, 17.5%, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के आधार पे लिखा गया कि अवरोही क्रम है, यानी कि सबसे देखिए अवरोही क्रम यह होता है मेरे भाई बड़े से छोटे की तरह, यानी सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, इसके बाद सबसे कम कहाँ की। तो सबसे कम कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश, यानी बी जो होगा सबसे लास्ट में वही हमारा जवाब होगा। तो हम देखें किस जवाब में, बी। अच्छा, अगर बढ़ते क्रम में लिखा है और घटते क्रम में लिखा है, दोनों हम देखेंगे। अगर देखें तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके बाद सबसे अधिक कहाँ मिलेगा, बिहार, यानी लास्ट में एक इसमें दिख रहा है। अच्छा देखिए ए दिख रहा है हमारा, देखिए मेरे भाई इसमें अगर हम देख रहे हैं तो CAB, यानी कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, बी में सबसे अधिक कहाँ पर है, बिहार, मतलब ABC, यानी
सी जो है मेघालय। अगर इसका हम देखें तो जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 11 नंबर का जवाब होगा ए, यानी सबसे अधिक बिहार की है, फिर इससे कम कहाँ की है, मेघालय की, और सबसे कम कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश। यानी बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हमारा ऑप्शन मिलेगा ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मेरे भाई क्या लिखा है। क्वेश्चन 12 लिखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह की साक्षरता दर सबसे कम है, यानी सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ पर है, किस राज्य में भारत में सबसे कम पढ़े लिखे हैं। राजस्थान, झारखंड, बिहार और अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम। अगर हम देखें तो इसमें सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है मेरे भाई, तो ये सबसे कम पढ़े लिखे लोग हमको मिलेंगे राज्य राजस्थान और झारखंड में क्या है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सबसे कम होता है बिहार, सॉरी इसका हो जाएगा बिहार और अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा मेरे भाई, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में क्या होंगे, सबसे कम पढ़े लिखे होंगे। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए मेरे भाई इसके बाद अगला प्रश्न लिखा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किमी व्यक्ति, मतलब लिखा गया 2 किमी में जनसंख्या घनत्व कितना है। अगर हम देखें मेरे भाई तो यह क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रति वर्ग किमी में भारत की जनसंख्या कितना है। तो अगर हम देखते तो इसमें लिखा है 394, 345, 320 और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 382। तो भारत का जनसंख्या घनत्व तो सभी को पता होगा मेरे भाई कि 382, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया है कि भारत की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम है। देखिए मेरे भाई इसमें पूछा है 10 लाख से भारत की जनसंख्या किस राज्य की 10 लाख से भी जनसंख्या क्या है, कम है। तो मेरे भाई सबसे कम जनसंख्या अगर देखें तो यहाँ पर मिलेगा एक राज्य जो ऑप्शन डी में दिया है, सिक्किम। त्रिपुरा, नागालैंड और गोवा की जनसंख्या क्या है, 10 लाख से अधिक है, लेकिन सिक्किम की जनसंख्या लगभग में 6 लाख के आसपास है, यानी क्या है 10 लाख से कम है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा गया है, किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, 2011, 2001, 1991 और 1981। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब होगा मेरे भाई 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी हमारी जनगणना होगी हमारा क्या होगा, भविष्य होगा। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा गया है, मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र का वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को कहा जाता है। देखिए मेरे भाई इसका जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का अगर आपको आ रहा है तो इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो हम इसका जवाब बताते हैं, जनसांख्यिकीय, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 लिखा गया हुआ कि लिखा है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों के किस जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यानी कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश। अगर इसका जवाब देखते हैं मेरे भाई तो क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आएगा ए, बांग्लादेश का जो है जनसंख्या घनत्व क्या है, बहुत अधिक है। अगर इस बांग्लादेश के बाद अगर हम ऊपर देखते हैं तो इसके बाद हमको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए मेरे भाई सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की रही है, तो इसमें हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए बिहार राज्य जो है, यहाँ की जनसंख्या क्या है सबसे कम, यानी यहाँ लोग पढ़े लिखे सबसे क्या है कम मिलेंगे। तो कौन सा राज्य आ जाएगा, इस राज्य का नाम है बिहार, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन 19 लिखा है, भारत की जनगणना विभाग का मुख्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है, यानी जनगणना का विभाग मुख्य रूप से कौन सा है। ऑप्शन में दिया है भारत की जनसंख्या सांख्यिकी महापंजीकरण, भारतीय जनगणना महानिर्देशक, सांख्यिकी महानिर्देशक, भारत के सामाजिक आर्थिक और सांख्यिकी महानिर्देशक, भारत के महा रजिस्टर एवं जनगणना आयोग। तो इसका जवाब आप लोग मेरे भाई कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर
नहीं आएगा मेरे भाई तो इसको हम बता देंगे। चलिए ठीक है, जवाब भी बता देते हैं। 19 का ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा, डी जो हो जाएगा, भारतीय महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त, यह भारत की क्या कराता है, जनगणना कराता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 लिखा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। देखिए मेरे भाई, राज्य भी पूछ दिया, केंद्र शासित भी प्रदेश पूछ दिया है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर हम राज्य में बात करें तो बिहार का, केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो दिल्ली का, यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ऑप्शन आ जाएगा बी, यानी भारत की राजधानी दिल्ली। यहाँ का क्या है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 लिखा गया, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 11 में 10 की वृद्धि दर क्या रही है। तो मेरे भाई इसमें 10 की वृद्धि दर पूछ दिया कि 10 की वृद्धि दर क्या रही है, तो भारत की 10 की वृद्धि रही है 17.64%। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा गया है, क्वेश्चन 22 में यह दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे अधिक महिला साक्षरता है, यानी सबसे अधिक महिला कहाँ पर, किस राज्य में पढ़ी लिखी है। तो मेरे भाई राज्य पूछे सबसे अधिक भारत में महिलाओं का, पुरुषों का सबसे अधिक कहाँ पर पढ़े लिखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। जब आप केरल में सबसे अधिक देखिए, पुरुष भी सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, महिला भी सबसे अधिक पढ़ी लिखी हैं, और सबसे अधिक वहाँ के लोग भी पढ़े लिखे हैं, यानी सबसे अधिक लगभग में 94% वहाँ टोटल पुरुष और महिला पढ़े लिखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 क्या लिखा हुआ है, अवधि की स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर अवधि के रूप में जाना जाता है। देखिए कहाँ कब भारत की जनसंख्या दर, मतलब कि जितना उत्पन्न, मतलब जितना लोगों को जन्म हो रहा है उतना लोगों को मृत्यु हो रही थी, लगभग में इक्वल था। तो ये कौन सा था, इसका आ जाएगा, लिखा हुआ है कि 1901 से 1911, 1951 से 1981, 1931 से 1941 और 1921 से 1921। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, तो 1921 से 1991 में स्थिर रही थी। इसके बाद लिखा है जनगणना वर्ष 1921 से 1951 से 2011 की जनगणना घनत्व की कुल वृद्धि रही है। अब देखिए कि कितना गुना था, लिखा है 3 गुने से अधिक, 4 गुने से अधिक, 2 गुने से अधिक, 5 गुने से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ये, यानी कितना रहा होगा, इसका जवाब होगा 3 गुने से अधिक थी। कितना थी मेरे भाई, 3 गुने से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा गया है, क्वेश्चन 25 क्या दिया है मेरे भाई, क्वेश्चन 25 दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरी, मतलब 10 से 19 वर्ष तक की आयु का हिस्सा लगभग में भारत में कितना रहा, यानी 2011 में हम देखें तो 10 से 19 साल तक के बच्चों का कितना रहा है, 20.9%, 47.3%, 3.5%, 52.2%, 52.7। तो इसका जवाब होगा मेरे भाई 20.9% जो था, यह था 10 से 19 साल तक के बच्चों का प्रतिशत। अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर रही है। अब इसका सूची मिलाना है कि कहाँ की, मतलब पुरुष का कितना था, आल कितना था। तो देखिए पुरुषों की जनसंख्या अगर हम देखें इसमें सूची में कौन सा, तो आल अगर जनसंख्या देख रहे हैं तो केरल का अगर हम देखें तो सबसे अधिक है, कितना है 94, यानी 3 का देखें तो सी, यानी कि 26 का हमारा देखें तो 3 का मैच किससे करेगा, सी से, 3 का सी किस में मिलेगा, 3 का सी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और डी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो पुरुषों का कितना मिलेगा, पुरुषों का 82.2, यानी कि 2 का अगर हम मिलाएं तो 2 का क्या मिलेगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 26, 2 का मिलेगा बी, यानी 2 पुरुष। अगर देखें मेरे भाई तो 2 का हो जाएगा, बी का मिलाएंगे तो आएगा, बी मैच करेगा हमारा 1.65, यानी इसका ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा सी, यानी कि महिलाओं का कितना है 65% और पुरुष का कितना है 82%, केरल का कितना है 94%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा है मेरे भाई, क्वेश्चन 27 यह दिया हुआ है, क्वेश्चन 27 लिखा है कि निम्नलिखित का मिलान जनगणना 2000 जनगणना के अनुसार करिए, और यह दिया लिंगानुपात, लिंगानुपात यानी कि अगर हम देखें 2011 का लिंगानुपात कितना है, तो 2011
अगर हम ए बी से मैच करा रहे तो 2011 का जनगणना 2011 का हमको क्या मिलेगा, 2011 की जनगणना मिलेगी हमको 4 का मैच कराएं तो बी 921, यानी कि अगर हम इसको मैच करा रहे हैं तो ये इससे मैच करेगा। अगर इसको हम देखें तो 4 का 2011 4 का हमको कितना मिलता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो होगा नहीं, ये तो हमारा मैच नहीं करेगा मेरे भाई, इसका मैच इससे करेगा। 2011 का 943 है, यानी 4 का ए किसमें, 4 का ए से मैच करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में ही मेरे भाई दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या होगा, ए कैसे हम क्लियर कर लेते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। इसका क्या जवाब हो जाएगा, ए बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन 28 लिखा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर कितनी रही है, यानी महिला की साक्षरता दर कितनी, अच्छा पुरुष और महिला की साक्षरता दर का पूछा है अंतर, यानी अगर हम पुरुष और महिला की साक्षरता दर का अगर हम अंतर निकालें तो कितना आता है, इसमें आएगा 8.5%, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा गया है, निम्नलिखित में से मंत्रालय द्वारा भारत की जनगणना कार्रवाई की जाती है। अब कौन जनगणना की कार्रवाई करता है, तो इसका जवाब देखें तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है जनगणना, यानी जनगणना किसका, केंद्र सूची का विषय और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक कस्बे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे हैं, कितने कस्बे हैं हमसे पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब हो जाएगा 4041 कस्बे हैं। अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।